Yes, students. Today we are going to start our next chapter, planning and types of planning. देखो इस चैप्टर में क्या है, जैसे कि इसने एक बॉक्स में बता रखा है द मैनेजर हु एक्ट्स विदाउट प्लानिंग। कहता जो एक मैनेजर है, ठीक है ना, वो एक्ट जो काम करता है, ठीक है, बिना प्लानिंग के ही वो कोई भी काम करने लग जाए। प्लानिंग मस्ट लर्न टू लिव विदाउट प्रॉफिट, ठीक है। तो इट मीन्स वो किस चीज़ की प्लानिंग कर रहा है, विदाउट प्रॉफिट के रहने की बिजनेस में, ठीक है। मतलब क्या है कि प्लानिंग जो है वो मस्ट है अगर आप बिज़नेस में प्रॉफिट चाहते हो। अगर आप बिज़नेस में प्रॉफिट नहीं चाहते तो मत करो प्लानिंग, ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि आप प्लान करके ही चलो, ठीक है। इसीलिए इसने एक कोटेशन लिखी हुई है, बहुत अच्छी कोटेशन है। कहता है इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर तुम प्लान करने में फेल हो गए ना लाइफ में, यू प्लान टू फेल, तो इट मीन्स आप फेल होने का प्लान कर रहे हो, ठीक है। तो मस्ट है प्लानिंग। ये जो प्लानिंग है, ठीक है, ये ऐसे नहीं है कि सिर्फ आप बिजनेस में रह के ही प्लान करते हो। हम नॉन बिजनेस अपने जो घर वाले काम हैं, ठीक है ना, नॉन बिजनेस हैं, उसके लिए भी हम प्लान करते हैं, ठीक है। जैसे कि कल फिल्म देखने जाना है तो उसके लिए भी हम प्लान करके सोएंगे रात को, ठीक है, कि हम सुबह इतने बजे उठेंगे, ठीक है ना, इतने बजे हमने अपने फ्रेश होके, ठीक है ना, तैयार होना है और फिर हमने इतने बजे निकलना है और इतने बजे का शो देखना है। तो ये सब कुछ क्या है, प्लान है। विदाउट प्लानिंग जो है पर्सन क्या हो जाता है, लाइफ में फेल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है प्लानिंग इज़ द बेसिक फंक्शन है, इसके बिना तो मैनेजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। और मैनेजमेंट के हमारे पास कितने फंक्शन हैं, 5 फंक्शंस हैं, ठीक है। प्लानिंग, फर्स्ट फंक्शन प्लानिंग, देन ऑर्गेनाइजिंग, then staffing, नेक्स्ट डायरेक्टिंग एंड लास्ट इज़ कंट्रोलिंग, ठीक है। तो जो प्लानिंग है वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन है और वो क्या है, बेस है, आधार है, ठीक है। अगर आपको बोला जाए कि आप प्लान करो आप प्लान करो, तो आप कहोगे कि क्या प्लान करना है, प्लानिंग की बात बताओ भी तो हमें प्लान करना क्या है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक है, ठीक है, आधार है मैनेजमेंट का। सबसे पहले यहाँ पे हम ये सोचते हैं कि प्लान करना क्या है, ठीक है, एंड विद इट स्टार्ट्स विद द अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद ही दूसरे फंक्शन ऑर्गेनाइजिंग, ठीक है। प्लान करना क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है बिजनेस का, फिर उसके अकॉर्डिंग टू ही हम ऑर्गेनाइज करेंगे, फिर उसके अकॉर्डिंग टू ही स्टाफ बनाएंगे, स्टाफ को डायरेक्शन देंगे, कंट्रोल करेंगे, ठीक है। तो मतलब ये है कि ये क्या है, हमारा बेसिक फंक्शन है, ठीक है, मेन फंक्शन है। सो लॉन्ग प्लानिंग डज नॉट डिटर्मिन द ऑब्जेक्ट एंड मेथड ऑफ अचीविंग दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। द फंक्शंस लाइक ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग आर मीनिंगलेस, ठीक है। अगर आप प्रॉपर प्लान नहीं करोगे तो ये सारे फंक्शन फ्लॉप हो जाएंगे, ये सारे फंक्शंस का कोई मीनिंग नहीं रहेगा, ठीक है। अब देखो प्लानिंग का मतलब क्या है, इट रेफर्स टू थिंकिंग बिफोर हैंड, ठीक है, हमने करने से पहले सोचना है, इसको हम प्लानिंग बोलते हैं, ठीक है। कहते प्लानिंग फॉर्म्स दैट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट विच लेज डाउन द ऑब्जेक्टिव्स। इसमें क्या होता है, ऑब्जेक्टिव्स दिखाए जाते हैं, ऑब्जेक्टिव्स निर्धारित किए जाते हैं कि हमने करना क्या है, ठीक है। वेरियस एक्टिविटीज़ टू बी डन फॉर द अटेनमेंट ऑफ दोज ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। और फिर वही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं उनको अटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, प्लान करते हैं, ठीक है। और हमारी ऑब्जेक्टिव्स होते क्या हैं, जैसे कि मैं सोच रही हूँ कि मेरी जो सेल है, ठीक है, वो नॉर्मली एक महीने की 30,000 हो जाती है और इस साल मैंने 80,000 करनी है, या मैंने इसको बढ़ा के 1 लाख करना है, ठीक है। या फिर हम सोचते हैं कि मैंने अपना बिज़नेस इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, या फिर हम सोचते हैं कि हमने अपनी क्वालिटी जो है उसे इम्प्रूव करना है, या फिर हम सोचते हैं कि हमारी जो प्रोडक्शन है, ठीक है, स्केल है, उसको हमने बढ़ाना है, ठीक है। तो ये सारा कुछ क्या है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स हैं, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, प्लानिंग में यही ऑब्जेक्टिव्स जो हैं वो डिटर्म किए जाते हैं एंड वेरियस एक्टिविटीज़ की जाती हैं इसमें। कैसे कि यहाँ पे देखा जाता है इज़ टू बी डन फॉर द अटेनमेंट, ठीक है, कि ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को ही करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स को पूरा फुलफ़िल करने के लिए, अटेन करने के लिए ही हम प्लान करते हैं, ठीक है। अंडर दिस इट इज़ डिसाइडेड, प्लानिंग में डिसाइड क्या किया जाता है, व्हाट इज़ टू बी डन,
ठीक है, क्या करना है, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, बाय whom इट इज़ टू बी डन। ठीक है, क्या किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, कब किया जाएगा, किसके द्वारा किया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ हम किस में देखते हैं, प्लानिंग में देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो इसने बहुत अच्छी कोटेशन यहाँ पे लिखा हुआ है, इफ़ यू फेल टू प्लान, अगर आप प्लान करने में फेल हो गए, यू प्लान टू फेल, तो तुम इट मीन्स प्लानिंग किस चीज़ की कर रहे हो, फेल होने की ही प्लानिंग कर रहे हो। ठीक है, थिंकिंग बिफोर हैंड, प्लानिंग क्या होती है, थिंकिंग बिफोर हैंड, करने से पहले सोचने को ही हम क्या बोलते हैं, प्लानिंग बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ द फीचर्स। अब हमारे फीचर्स क्या हैं, प्लान नेक्स्ट इज़ फीचर्स ऑफ प्लानिंग। अब देखो फीचर्स क्या है प्लानिंग के। फर्स्ट क्या है, प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्ट। जो प्लानिंग है ना उसमें हम फोकस करते हैं किसमें, जो ऑब्जेक्ट आपने सोचा हुआ है अपने दिमाग में, ठीक है, बनाया हुआ है। जैसे कि हमने पहले ऑब्जेक्ट डिसाइड किए हैं, ठीक है ना, अभी हम डिस्कस करके हटे हैं ऑब्जेक्टिव्स हमारे सेल्स बढ़ाने को हो सकता है, हमने इंटरनेशनल लेवल पे लेके जाना है, क्वालिटी इंप्रूव करनी है अपनी, ठीक है, प्रोडक्शन पे स्केल हमने बढ़ाना है, हमने एक की जगह 3 मशीनें लगानी है, तो कोई भी ऑब्जेक्टिव हो सकता है। ठीक है, और प्लानिंग में हमारा मोटिव क्या होता है, फोकस करना अपने उस ऑब्जेक्टिव के ऊपर जो आपने अटेन करना है। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, प्लानिंग करते हैं। और इसमें हम डिसाइड करते हैं एडवांस में ही, क्या क्या डिसाइड किए जाते हैं कि कौन सा हमारा मेथड रहेगा जिससे हमने काम करना है, प्रोसीजर क्या रहेगा, कैसे हमने स्टेप बाय स्टेप काम करना है। ठीक है, और कौन से हमने इसमें प्रोसीजर में स्टेप टेकन करने हैं, ठीक है, लेने हैं। तो ये सारा कुछ ही फोकस होता है। यहाँ पे लिखा है मैनेजमेंट बिगिंस विद प्लानिंग। मैनेजमेंट कहाँ से शुरू होती है, प्लानिंग से, क्योंकि ये फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। प्लानिंग बिगिन विद द डिटर्मिनिंग ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, और कहाँ से शुरू हो जाती है ये, जैसे ही आप अपना ऑब्जेक्ट जो है वो डिसाइड कर लेते हो। इन द एब्सेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव, अगर आपने ऑब्जेक्ट ही नहीं डिसाइड किया, आपको पता ही नहीं कि करना क्या है, ठीक है, नो ऑर्गेनाइजेशन कैन एवर बी थॉट अबाउट, तो हमने प्लान करना क्या है। ठीक है ना, अगर मैं आपको बोलूँ कि प्लान करो, तो प्लान आपने कहा कि मैडम बताओ तो सही प्लान करें क्या। ठीक है ना, तो ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना मस्ट है। ठीक है, विद द डिटर्मिनिंग ऑफ ऑब्जेक्टिव द वे टू अचीव द ऑब्जेक्टिव इज डिसाइडेड। ठीक है, फिर उसके बाद वे का मतलब मेथड डिसाइड करना है, प्रोसीजर डिसाइड करना है, फिर उसके बाद की बातें हैं ये। ठीक है, नेक्स्ट इज प्लानिंग इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। जो प्लानिंग है वो क्या है, प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। क्या है, सबसे पहला फंक्शन है वो मैनेजमेंट का। ठीक है, मैनेजमेंट के जो अदर फंक्शंस हैं जैसे ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारा कुछ किसके बाद आता है, प्लानिंग के बाद आता है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग जो फंक्शंस हैं, ठीक है, इसमें किया क्या जाता है, ये ना हमें प्लानिंग जो है वो मैनेजमेंट को एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है। हम देखते हैं ना, एक फ़ोटो फ्रेम होता है, फ़ोटो कभी भी उस फ्रेम के बाहर नहीं जाती, हमेशा उस फ्रेम के अंदर ही आती है। तो इसी तरह से ये जो प्लानिंग है, ये ना आपको एक फ्रेम प्रोवाइड करता है सारे फंक्शंस को, कि हमने जो भी काम करना है वो सिर्फ इस फ्रेम के बीच में रह के ही करना है। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, फ्रेमवर्क प्रोवाइड करता है जिसमें ये सारे फंक्शंस डिसाइड किए जाते हैं टाइम टू टाइम। ठीक है, यहाँ पे हम सबसे पहले ये डिसाइड करते हैं कि हमें कौन से रिसोर्सेज चाहिए, कैसे हम उनको ऑर्गेनाइज़ करेंगे, ठीक है ना, कितना स्टाफ चाहिए काम करने के लिए, कैसे उनको डायरेक्शन देनी है, कम्युनिकेट करना है, सुपरवाइज़ करना है। ये सारे ही फंक्शंस किसके बाद आते हैं, प्लानिंग के बाद आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ परवेसिव। परवेसिव का मतलब क्या है कि प्लानिंग, चाहे आपका बिजनेस जो है, ठीक है ना, चाहे बहुत बड़ा बिजनेस है, बिग बिजनेस है, चाहे आपका कोई स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, चाहे टॉप लेवल है, चाहे मिडल है, चाहे लोअर है, सभी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, प्लानिंग के ऊपर ही है। ठीक है, तो प्लानिंग जो है वो मस्ट है। ठीक है, हर एक एंटरप्राइजेस के लिए जो वर्क कर रही है, जो काम कर रही है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग की कैसे जाती है, जो टॉप लेवल है, ठीक है, वो प्लान करता है, वो कम्युनिकेट करता है जो भी उसकी प्लानिंग होती है, ठीक है ना, मिडिल लेवल को, और मिडिल लेवल जो है, ठीक है, वो प्लान करता है और बताता है, ठीक है ना, और उसके बाद जो इसके डिपार्टमेंटल हेड्स होते हैं, ठीक है, वो उसी के अकॉर्डिंग टू काम करना शुरू कर देते हैं। सो सिंस द जॉब ऑफ प्लानिंग इज़ परफॉर्म्ड बाय मैनेजर्स, ठीक है, फिर उसके बाद मैनेजर्स, क्योंकि काम कौन करते हैं, मैनेजर्स के द्वारा किया जाता है, मिडिल लेवल पे जो डिपार्टमेंट्स बैठे हैं उनके द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो वो तभी करेंगे अगर टॉप लेवल उन्हें बताएगा। ठीक है,
at a different level working in enterprises. It is appropriate to call it all pervasive. ठीक है, ये क्या है, all pervasive है. all pervasive का मतलब क्या है, चाहे आपका बिग बिजनेस है, चाहे आपका स्मॉल बिजनेस है, ठीक है, चाहे टॉप पे बैठे हो, चाहे मिडल पे बैठे हो, ठीक है, चाहे लोअर पे भी बैठे हो, सभी जगह मैनेजमेंट में प्लानिंग की जाती है. सिर्फ डिग्रीज का फ़र्क होता है. सबसे ज़्यादा प्लानिंग टॉप पे होती है, उससे कम मिडल में, उससे कम लोअर में. ठीक है, तो यहाँ पे प्लानिंग इज़ एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर. ही मे बी मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मैनेजिंग डायरेक्टर हो जो सबसे टॉप पे बैठा है, और अ फोरमैन इन अ फैक्ट्री. फोरमैन कहाँ पे होता है, लोअर लेवल पे बैठा होता है. ठीक है, चाहे कहने का मतलब टॉप पे है पर्सन बैठा है, चाहे मिडल पे बैठा है, चाहे लोअर पे बैठा है, प्लानिंग तो तीनों ने ही करनी है. ठीक है, द टाइम स्पेंट बाय द हायर लेवल मैनेजर इज प्रोसेस ऑफ प्लानिंग इज कंपैरेटिवली मोर है. मतलब क्या है, सिर्फ डिग्रीज का फ़र्क है. सबसे ज़्यादा प्लानिंग टॉप पे की जाती है, कम लोअर पे. ठीक है, मोर देन द टाइम स्पेंट बाय द मिडल और लोअर. ठीक है, इट इज़ देयरफॉर क्लियर दैट द वर्कर्स वर्किंग इन एन एंटरप्राइजेस हैव टू प्लान देयर एक्टिविटीज़. ठीक है, हम ऐसे कह सकते हैं कि ये सारे ही क्या करते हैं, प्लान करते हैं जो भी इन्होंने एक्टिविटीज़ करनी होती हैं उसके लिए. ठीक है, प्लानिंग इज़ कॉन्टीन्यूस प्रोसेस फॉर द फॉलोइंग रीज़न. जैसे कि देखो, प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड. सबसे पहले हम एक न्यू प्लान जो है वो ना प्रिपेयर करते हैं, बनाते हैं. सबसे पहले एक नया प्लान जो है वो तैयार किया जाता है, बनाया जाता है. ठीक है, उसके बाद कितने प्लान्स आर प्रिपेयर्ड फॉर पर्टिकुलर पीरियड. पर्टिकुलर पीरियड का मतलब जैसे कि मेरा एक न्यू प्लान बना है, ठीक है, जो नया प्लान बना है मेरा, ठीक है, वो बना है फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए, या फिर मान लो कि वो 3 मंथ्स के लिए बना है. ठीक है, कोई भी टाइम पीरियड हो सकता है. ठीक है, हैंस इट इज़ नीड फॉर द न्यू प्लान. उसके बाद 3 महीने के बाद फिर मुझे फिर नया प्लान बनाना पड़ेगा. इसी तरह से इसमें 1 साल के बाद फिर हमें नया प्लान बनाना पड़ेगा. ठीक है, आफ्टर कहते देयर इज़ नीड फॉर न्यू प्लान आफ्टर द एक्सपायरी ऑफ दैट पीरियड. ठीक है, जैसे ही उस पीरियड की एक्सपायरी होगी, उस वो टाइम ख़त्म होगा, हमें क्या बनाना पड़ेगा, नया प्लान करना पड़ेगा. ठीक है, तो इसीलिए प्लानिंग जो है वो कॉन्टीन्यूअस है, वो चलती रहेगी. ठीक है, जब तक आपका ऑब्जेक्ट फुलफिल नहीं होता. इन केस ऑफ एनी डिस्क्रिपेंसी प्लान्स आर टू बी रिवाइज. ठीक है, अगर प्लानिंग में कोई भी डिस्क्रिपेंसी आ गई है, कोई भी उसमें प्रॉब्लम आ गई है, ठीक है ना, कोई रुकावट आ गई है, तो फिर हमें प्लान दोबारा बनाना पड़ेगा. जैसे कि अभी ना मैंने एक प्लान बना रही थी. मैंने सोचा जनवरी 2020 में मैंने सोचा कि मैंने ना अभी लोन लेना है, बैंक से मैं लोन लूँगी. ठीक है, और मैंने एक नई मशीन लगानी है. उस मशीन पे जून तक मैंने इतना सेल जो है वो अपनी 20 लाख तक सेल कर देनी है, और फिर उसके बाद मैं ये जो लोन है वो ईज़िली चुका दूँगी. ठीक है ना, बिज़नेस का. ठीक है, पर अब क्या हो गया, जो मैंने प्लान किया था, जो मैं सोच रही थी, ठीक है, अब क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया. ठीक है ना, अभी कोरोना के कारण लॉकडाउन हो गया. लॉकडाउन में मेरी सेल पॉसिबल नहीं थी, ना मैं लोन चुका पाऊँगी. ठीक है, तो यहाँ पे जो भी मेरी प्लानिंग थी उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो मुझे प्लान क्या करना पड़ेगा, रिवाइज़ करना पड़ेगा, दोबारा फिर से बनाना पड़ेगा. ठीक है, तो ये प्लानिंग जो है वो चलती रहती है, कभी रुकती नहीं. नेक्स्ट, इन केस ऑफ रैपिड चेंज. ठीक है, इन बिजनेस एनवायरनमेंट, हमने बिजनेस एनवायरनमेंट में पढ़ा था. ठीक है ना, बिजनेस एनवायरनमेंट में हमेशा ही बिजनेस का जो एनवायरनमेंट है वो बहुत तेज़ी से चेंज होता है. ठीक है, टेक्नोलॉजीज़ बहुत तेज़ी से आती हैं. ठीक है, अभी हम सोच ही रहे होते हैं कि हम ये प्रोडक्ट बना के नया मार्केट में लेके आएँ, और मार्केट में वो प्रोडक्ट आ भी जाता है. ठीक है, तो ऐसी रैपिड चेंजेस को अगर आपने, ठीक है ना, फेस करना है, तो फिर आपको प्लानिंग क्या करनी पड़ेगी, चेंज करनी पड़ेगी वेरी फास्ट. ठीक है, बहुत ही तेज़ी से. नेक्स्ट उसके बाद है प्लानिंग जो है वो क्या होती है, फ्यूचरिस्टिक है. फ्यूचरिस्टिक का मतलब प्लानिंग कभी भी पास्ट के लिए नहीं की जाती. प्लानिंग हम किसके लिए करते हैं, हमेशा फ्यूचर के लिए करते हैं. ठीक है, प्लानिंग में हम क्या सोचते हैं, फ्यूचर इवेंट्स के बारे में सोचते हैं, और फ्यूचर एंटीसिपेट होता है ये. ठीक है, हमेशा ही. तो कहते हैं प्लानिंग जो है डिसाइड्स अ प्लान ऑफ एक्शन. ठीक है, क्या हमने करना है उसके पहले ही, ठीक है ना, एक्शन लेने से पहले ही हम प्लान करते हैं. ठीक है, व्हाट इज़ टू बी डन, हाउ इट इज़ टू बी डन, व्हेन इट इज़ टू बी डन, whom इट इज़ टू बी डन. ठीक है, ये किया जाता है, क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा. ऑल दीज क्वेश्चंस आर रिलेटेड टू फ्यूचर. ठीक है, और ये सारे फ्यूचर से ही रिलेटेड टू हैं. ठीक है, अंडर प्लानिंग आंसर टू दीज क्वेश्चंस. ठीक है,
कितने टू बी फाउंड। सिर्फ प्लानिंग ही एक ऐसी चीज़ है जिसमें हमें इन सभी के आंसर मिलेंगे। सिंस प्लानिंग इज़ कंसर्न विद फ्यूचर एक्टिविटीज़ सो इट इज़ कॉल्ड फ्यूचरिस्टिक। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, फ्यूचरिस्टिक बोलते हैं। ठीक है, इसमें हमने ये देखा जाता है कि हमने कौन सा प्रोसीजर लेना है और कितनी सेल करनी है, ये सारा कुछ डिसाइड किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद है प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। ठीक है, अब देखो प्लानिंग में हम डिसीजंस लेते हैं। ठीक है, डिसाइड करते हैं, फैसला लेते हैं जहाँ पे हमें कोई डिफरेंट अल्टरनेटिव्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे हमें कोई अल्टरनेटिव नहीं होता वहाँ पे हमें प्लान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, जैसे कि आप लोगों, आपने फर्स्ट क्लास से 10th क्लास में जब आप गए, ठीक है, तो वहाँ पे आपको कोई डिसीज़न लेने की ज़रूरत नहीं थी। हमें पता है फर्स्ट के बाद हमने सेकंड क्लास में होना है, सेकंड के बाद थर्ड में, थर्ड के बाद फोर्थ में। जैसे ही आपका रिजल्ट आता था आप बैग उठाते थे, थर्ड में चले गए, बैग उठाते थे, फोर्थ में चले गए। ठीक है, पर जैसे ही आप 10th क्लास में गए उसके बाद आपके पास 4 अल्टरनेटिव्स आ गए कि मैं आर्ट्स चूज़ करूँ, मैं कॉमर्स चूज़ करूँ, मैं नॉन मेडिकल चूज़ करूँ या फिर मैं मेडिकल चूज़ करूँ। ठीक है, अब जब आपके पास डिफरेंट अल्टरनेटिव्स आ गए, ठीक है, उस टाइम पे फिर आपने क्या किया, प्लान किया। ठीक है, क्योंकि आपने एक डिसीज़न लेना था कि मैंने क्या करना है इन फ्यूचर, सीए करनी है, ठीक है, या फिर मैंने बीकॉम करनी है तो मैं क्या ले लूँगा, कॉमर्स ले लूँगा। ठीक है, तो प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसीजन मेकिंग। कहते प्लानिंग बिकम्स अ नेसेसिटी। ठीक है, ये ज़रूरत है व्हेन देयर आर मैनी अल्टरनेटिव्स। ठीक है, जहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा अल्टरनेटिव्स होंगे। ठीक है, अब प्लानर चूजेज द मोस्ट अप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव। ठीक है, तो जो प्लानर है वो कौन सा अल्टरनेटिव लेगा, जो उसके पास मोर अप्रोप्रिएट है। देयरफॉर इट कैन बी असर्टेड दैट प्लानिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग द बेस्ट, ठीक है, एंड रिजेक्टिंग द इनअप्रोप्रिएट। बेस्ट को चूज़ कर देना है और जो आपके लिए अप्रोप्रिएट नहीं है उसको छोड़ देना है। इट इज़ देयर फॉर ऑब्जर्व दैट प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, ये क्या है, डिसीजन मेकिंग है। ठीक है, नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ मेंटल एक्सरसाइज। ठीक है, अब देखो जब आप लोगों ने डिसाइड किया होगा कि मैंने आर्ट्स, कॉमर्स, मेडिकल, नॉन मेडिकल में क्या लेना है, तो आप लोगों का दिमाग एकदम हिल गया होगा एकदम से। ठीक है, आप लोगों ने 100 लोगों से पूछा होगा कि मैं क्या लूँ। ठीक है ना, हमें समझ नहीं आता उस टाइम पे। ठीक है, तो ये क्या है, जो प्लानिंग है वो क्या है, एक मेंटल एक्सरसाइज है। ठीक है, इसमें हम कभी भी गैस नहीं करते। ठीक है, हम क्या करते हैं, लॉजिकल थिंकिंग इन्वॉल्व है इसमें। ठीक है, लॉजिकल थिंकिंग करते हैं अपने। ठीक है, सिस्टमेटिक थिंकिंग सोचते हैं हम हमेशा सिस्टमेटिकली। ठीक है, इसी तरह से ही जो प्लानिंग है, ठीक है, जब भी हमारे मैनेजर्स प्लान करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करते हैं, बिजनेस इन्वायरमेंट, जो हमने पिछले वीडियो में देखा था, बिजनेस इन्वायरमेंट की जितनी भी डायमेंशंस हैं हमारे सामने, ठीक है ना, उनको देखते हैं, उनके सरकमस्टांसेस जो हैं बिजनेस इन्वायरमेंट की, ठीक है ना, उन सभी को वो क्या करते हैं, अपने दिमाग में रखते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो बिजनेस इन्वायरमेंट है, ठीक है, उसको ध्यान में रखा जाता है, क्योंकि बिजनेस का जो इन्वायरमेंट है वो डेली चेंज हो रहा है। इन्वायरमेंट जो होता है वो अनसर्टेन है, हमें नहीं पता कि कल क्या होने वाला है, फ्यूचर में होता है। ठीक है ना, और वो बहुत रैपिडली चेंज हो रहा है, इसके कारण हमें उसको बहुत ध्यान से देखना पड़ता है। ठीक है, जब भी आप प्लान करते हो, ठीक है, तो हमारे दिमाग में 3 बातें होनी चाहिए जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। फर्स्ट क्या है, इंटेलिजेंट इमेजिनेशन। ठीक है, एक हम बहुत ही बढ़िया इमेजिनेटर हूँ, ठीक है, हमारी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो, हम बहुत अच्छे से इमेजिनेशन कर सकें जो फ्यूचर में होने वाला है। ठीक है, और उसको हम सीक्वेंस में लिंक करें, स्टेप वाइज स्टेप सोचें। ठीक है ना, कि अगर मैंने कॉमर्स ली है, ठीक है ना, तो अगर मेरे +1 में इतनी परसेंटेज आ गई, सेकेंड ईयर में +2 में अच्छी परसेंटेज आ गई तो मैं सीए करूँगा, अगर ना आई तो फिर मैं बीकॉम करूँगा। मतलब स्टेप बाय स्टेप आपने लेके हर एक इवेंट को सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद क्या है, सेकंड फोरसाइट। ठीक है, एक आप बहुत दूर की सोचने वाले हो। ठीक है, सारे इवेंट्स को आपको एंटीसिपेट करना है, आपके पास इतनी पावर होनी चाहिए कि एक भी इवेंट, एक भी घटना आपके पास से छूटे ना। ठीक है, नेक्स्ट क्या होना चाहिए, साउंड जजमेंट होनी चाहिए आपकी। जजमेंट जो है वो साउंड का मतलब आप लोग
बने रहें जो भी आपने प्लान किया है, ठीक है ना। ऐसे ना हो कि आप कभी ये सोचें कि ये कर लेता हूँ, कभी सोचें या वो कर लेता हूँ, फिर आप कभी भी अच्छे मैनेजर नहीं बन सकते, कभी भी अच्छे प्लानर नहीं बन सकते, ठीक है। टीम में आपका बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट जाएगा इसका, ठीक है ना। तो आपको एक साउंड जजमेंटर होना चाहिए, ठीक है। आप अच्छा जजमेंट करने वाले ही वो होने चाहिए अपने प्लानर, ठीक है। और यहाँ पे ये सारी चीज़ें, ठीक है, जो इमेजिनेशन है, फोरसाइट है, ठीक है, जजमेंट्स है, ये किसके ऊपर, आपके मेंटल, आपके दिमाग के ऊपर ही ज़ोर डालती हैं, ठीक है ना। ये आपके दिमाग के ऊपर ही जो है वो डिपेंड है। तो इसलिए ये जो आपकी प्लानिंग है ये क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है। तो कहते हैं प्लानिंग इज़ नोन एज मेंटल एक्सरसाइज दैट इज रिलेटेड टू थिंकिंग बिफोर डूइंग, ठीक है। ये कब की जाती है, करने से पहले। प्लानर हैज़ मेनली टू थिंक अबाउट द फॉलोइंग, क्या सोचता है, क्या करना है, कब करना है, सॉरी क्यों, कैसे करना है, कब करना है, कौन करेगा, ठीक है ना। तो ये सब कुछ किस में सोचा जाता है, हमें प्लानिंग में, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग की। इंपॉर्टेंस क्या है, फर्स्ट प्लानिंग प्रोवाइड्स डायरेक्शन, ठीक है। जैसे कि हमने देखा है कि प्लानिंग में हम क्या करते हैं, डिसीजंस मेकिंग करते हैं, ठीक है, डिसीज़न लेते हैं। और जब हम डिसीज़न लेते हैं तो प्लानिंग हमें क्या प्रोवाइड करती है, एक डायरेक्शन प्रोवाइड करती है कि ये हमारे लिए बेस्ट डायरेक्शन है, ठीक है। जब भी हम कोई डिसीज़न ले लेते हैं, कहते हैं अंडर दिस द प्रोसेस ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन आर डिफाइंड इन सिंपल एंड क्लियर वेज, ठीक है। यहाँ पे हम सिंपल और क्लियर वर्ड्स में ये सब डिसाइड कर लेते हैं। द ऑब्वियस आउटकम ऑफ दिस इज़ दैट ऑल द एम्प्लॉयज़ गेट द डायरेक्शन एंड ऑल देयर एफर्ट्स ऑन फोकस टूवर्ड्स अ पर्टिकुलर एंड, ठीक है। हम फोकस किसके ऊपर करते हैं, एक पर्टिकुलर एंड के ऊपर, कि बस इसका जो एंड है वो यही निकलने वाला है। क्यों, क्योंकि प्लानिंग आपको एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है और आप उस फ्रेमवर्क के अंडर ही काम करते हो। बिजनेस के सारे डिसीजन उस फ्रेमवर्क के अंडर ही लेते हो और इस तरह से आप एक बेस्ट जजमेंट के ऊपर पहुँच जाते हो। इन दिस वे प्लानिंग हैज़ एन इम्पॉर्टेंट रोल इन अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो प्लानिंग हमें हमारा ऑब्जेक्ट अटेन करने के लिए क्या करता है, एक प्रॉपर डायरेक्शन प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग रिड्यूस रिस्क ऑफ अनसर्टेनिटी, ठीक है। देखो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो प्लानिंग है, ठीक है, वो फ्यूचर के लिए की जाती है, पर फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है। हम नहीं कह सकते कि कल क्या होने वाला है, ठीक है। पर फिर भी इसमें काफ़ी हद तक जो रिस्क हैं उनको रिड्यूस किया जा सकता है, ठीक है। प्लानिंग इज़ ऑलवेज डन फॉर फ्यूचर, कहते हैं प्लानिंग जो है वो फ्यूचर के लिए होती है और फ्यूचर अनसर्टन है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ प्लानिंग पॉसिबल चेंज इन फ्यूचर आर एंटिसिपेट, ठीक है। जितने हद तक हो सके हम उनको एंटिसिपेट करते हैं, ठीक है। और वेरियस एक्टिविटीज़ प्लानिंग द बेस्ट पॉसिबल वे से हम कर पाते हैं उसे, ठीक है। प्लानिंग रिड्यूसेस ओवरलैपिंग एंड वेस्टफुल एक्टिविटीज़, ठीक है। इसमें हम ओवरलैपिंग का मतलब क्या होता है, बार बार करने वाली बातें, ठीक है। और वेस्ट एक्टिविटीज़ का मतलब जैसे हम बार बार उसी चीज़ के बारे में करेंगे। जैसे एक पर्सन है, उसने कुछ नहीं सोचा, चलो देखा जाएगा जो होगा, ठीक है ना। उसने कोई प्लानिंग नहीं की, कोई सेल के बारे में उसने एक टारगेट नहीं दिखा कि मैंने इस बार अपनी इतने की सेल करनी है, ठीक है। कोई उसने अपनी मशीनरी के ऊपर कॉस्ट नहीं डिसाइड की, कुछ नहीं किया उसने, ठीक है। सोचा चलो देखा जाएगा जो होगा, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे क्या होगा, बार बार उसकी वेस्टफुल एक्टिविटीज़ की जाएंगी उसके थ्रू, ठीक है। और जब बार बार वो चीज़ की जाएगी, ठीक है, एक तो ओवरलैपिंग है, वो बार बार हो रही हैं और वेस्टफुल हैं, ठीक है। फिर उसमें से वो देखेगा चलो ये बेस्ट रहेगा हमें, ठीक है ना। हमने 4 बार एक ही काम किया, जिसमें से जब हमने 3rd टाइम किया था वो बेस्ट रहेगा, ठीक है। पर प्लानिंग से अगर आप प्रॉपर प्लान करके चलोगे तो एक तो ओवरलैपिंग नहीं होगा, काम दोबारा नहीं होगा और वेस्टफुल नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि हम स्कूल में देखते हैं, स्कूल्स में जो हमारा टाइम टेबल होता है, स्कूल में जो हमारा टाइम टेबल होता है जिसमें लिखा जाता है कि हमारा फर्स्ट पीरियड ये लगेगा, सेकंड पीरियड ये लगेगा, ठीक है। तो वो क्या होता है, हमारा प्लानिंग होती है, वो प्लानिंग के थ्रू ही टाइम टेबल बनाया जाता है, जिसमें हर एक टीचर को बताया जाता है कि आपने फर्स्ट पीरियड जो है वो +1 में अकाउंट्स का लेना है, सेकंड पीरियड आपने +1 में बिजनेस स्टडीज़ का लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे वो टीचर जो है वो सेम टाइम पे, ठीक है, जैसे ही फर्स्ट पीरियड शुरू होगा वो सिर्फ +1 में ही जाएगी और अकाउंट्स का ही पीरियड लेगी। बट इन केस हम प्लान ना करें, मान लो हमने कुछ नहीं प्लान किया, तो +1 में जाने वाले 4 टीचर होंगे, ठीक है। फिर वो पहले जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि कोई टीचर तो नहीं है, ठीक है। फिर बच्चों से
पूछेंगे कि तो आपका ये पीरियड लग चुका है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो ओवरलैपिंग होगी, बार बार वही काम किया जाएगा और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं ये सारी ही, ठीक है। पर अगर हम प्रॉपर प्लान करके चलेंगे तो ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, इनको रिड्यूस कर दिया जाएगा, ठीक है। अंडर प्लानिंग फ्यूचर एक्टिविटीज़ आर प्लान्ड इन ऑर्डर टू अचीव ऑब्जेक्ट, कॉन्सिक्वेंटली द प्रॉब्लम ऑफ व्हेन, वेयर, व्हाट एंड व्हाई आर ऑलमोस्ट डिसाइडेड, दिस पुट एन एंड टू डिसऑर्डर, ठीक है। इससे डिसऑर्डर तो बिल्कुल नहीं होगा, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया है ये सारा डिसऑर्डरली काम हो रहा है, ठीक है। उन्होंने डिसाइड ही नहीं किया था क्लास में कि किस किसने जाना है, कौन सा टीचर कौन सा पीरियड लेगा, ठीक है। अब यहाँ पे डिसऑर्डर नहीं होगा और सस्पिशियस नहीं होगा। इन सच अ सिचुएशन कोऑर्डिनेशन इज एस्टेब्लिश्ड, पर यहाँ पे प्लानिंग में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करनी मस्ट है। कोऑर्डिनेशन का मतलब जो टॉप लेवल है उसने बेस्ट प्लान तो बना दिया, बहुत अच्छा प्लान बनाया है, पर मिडल वाले को बताया ही नहीं, ठीक है, या फिर मिडल वालों ने आगे डिपार्टमेंटल हेड्स को नहीं बताया, ठीक है। तो ये सारा प्लान है जो वो क्या हो जाएगा, फ्लॉप हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन मस्ट है, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कोऑर्डिनेशन क्या है, डेलिब्रेट एफर्ट है, ठीक है। डेलिब्रेट का मतलब हमें मुँह से बताना पड़ेगा तभी दूसरे को पता चलेगा, ठीक है। कुछ कंडक्ट्स देने पड़ेंगे, ठीक है। अगर आप ऑरली नहीं बता रहे तो कंडक्ट के थ्रू आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। तो इज एस्टेब्लिश अमंग डिफरेंट एक्टिविटी एंड डिपार्टमेंट, इट पुट्स एन एंड टू ओवरलैपिंग, इससे ओवरलैपिंग भी नहीं होगी और वेस्टफुल एक्टिविटीज़ भी नहीं होंगी। नेक्स्ट है प्लानिंग प्रमोट इनोवेटिव आइडियाज़, ठीक है। जैसे हमने अभी ऊपर क्या पढ़ा था कि प्लानिंग क्या है, प्लानिंग हमारी क्या है, मेंटल एक्सरसाइज है, ठीक है, जो हमारी जिससे हम क्या करते हैं, एक इंटेलिजेंस इमेजिनेशंस लेके आते हैं फ्यूचर के लिए, ठीक है ना। और इसके लिए क्योंकि आप लोग एक इमेजिनेशंस लेके आ रहे हो, आप सोच रहे हो बार बार उस चीज़ के लिए, ठीक है, तो ये इससे हमारे दिमाग में क्या आते हैं, नए नए आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। इट इज़ क्लियर दैट प्लानिंग सेलेक्ट द बेस्ट अल्टरनेटिव आउट ऑफ द मेनी अवेलेबल, ठीक है, जितने आपके पास अवेलेबल हैं उनमें से हमने एक बेस्ट को चूज़ करना है। ऑल दिस अल्टरनेटिव डू नॉट कम टू द मैनेजर ऑन देयर ओन, ठीक है, ये खुद नहीं आता दिमाग में मैनेजर के, ठीक है, बट दे हैव टू बी डिस्कवर्ड, ठीक है। ये उसने दिमाग से सोचना है, ठीक है, तभी उसके दिमाग में आएगा। वाइल मेकिंग सच एन एफर्ट ऑफ डिस्कवरी मैनी न्यू आइडियाज इमर्ज, ठीक है, जब वो उसके बारे में सोचना शुरू करता है अपने दिमाग में फ्री बैठ के, तभी उसके दिमाग में नए नए आइडियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। दे आर स्टडी इंटेंसिवली इन ऑर्डर टू डिटर्म द बेस्ट आउट ऑफ दैम, ठीक है, तो फिर वो एकदम डीपली सोचता है और फिर उनमें से एक बेस्ट को निकालता है। इन दिस वे प्लानिंग इम्पैक्ट रियल पावर ऑफ थिंकिंग, ठीक है। तो प्लानिंग क्या है, एक अच्छी पावर है, एक सोचने का सबसे बेस्ट वे है। इट लीड टू द बर्थ ऑफ इनोवेटिव एंड क्रिएटिव आइडियाज़, ठीक है, ये आपके दिमाग में क्या आते हैं, अच्छे अच्छे और क्रिएटिव आइडियाज़ आते हैं, ठीक है। और वो पर्सन जिसके दिमाग, जिसकी इमेजिनेशन बहुत सुपीरियर है, जो फोर साइड देख सकता है सारे इवेंट्स को, ठीक है ना, तो वो एक बेस्ट प्लानर होता है। नेक्स्ट है प्लानिंग फैसिलिटी, नेक्स्ट प्लानिंग फैसिलिटेट डिसीज़न मेकिंग। अब देखो जैसे हमने ऊपर देखा ही है कि प्लानिंग हमें किस चीज़ में हेल्प करती है, डिसीज़न लेने में। जहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ अल्टरनेटिव्स होंगे वहाँ पे ही हम क्या करेंगे, बेस्ट को डिसाइड करेंगे कि कौन सा हमारे लिए बेस्ट है, ठीक है, अल्टरनेटिव। जैसे कि अब आपके पास कितने ही अल्टरनेटिव्स थे आर्ट्स कॉमर्स वाले, ठीक है, पर आपने उसमें से बेस्ट चूज़ कर लिया। इसी तरह से ही हमारे जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो क्या करते हैं, पहले तो वो अपना ऑब्जेक्ट डिसाइड करते हैं कि हमने इस पर इतने की सेल करनी है, उसके बाद वो देखते हैं कि बेस्ट इवेल्युएट करके देखते हैं हर एक स्टेप को, ठीक है ना, जो भी उनके सीक्वेंस में आता है, और फिर उनमें से एक बेस्ट को डिसाइड करते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है प्लानिंग वो हमें क्या करती है, डिसीज़न लेने में ही हेल्प करती है। तो कहते प्लानिंग मेकिंग मीन्स द प्रोसेस ऑफ टेकिंग डिसीजंस। प्लानिंग का मतलब क्या होता है, डिसीजन लेना। अंडर इट वेराइटी ऑफ अल्टरनेटिव्स आर डिस्कवर्ड, हम कितने ही अल्टरनेटिव्स लेते हैं एंड बेस्ट अल्टरनेटिव इज चूजन, उसमें से हमने बेस्ट को चूज़ कर लेना है। प्लानिंग सेट द टारगेट फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, ये हमें एक टारगेट प्रोवाइड करती है जिसमें हम डिसीजन लेना है। इट ऑल्सो लीड डाउन द क्राइटेरिया, ये हमें ना एक स्टेप्स प्रोवाइड कर देती है, क्राइटेरिया देती है जिसमें पूरा इवेल्युएट करके देखा जाता है एक एक स्टेप को, ठीक है, थॉरोली रिवाइज किया जाता है। फिर उसके बाद कोर्स ऑफ एक्शन का मतलब हमने कौन कौन से एक्शन लेने हैं, ठीक है, ये किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है, प्लानिंग के थ्रू। इन दिस वे प्लानिंग फैसिलिटेट
सपोर्टेड डिसीजन मेकिंग। इसी तरह से ये हमें क्या करती है, डिसीजन लेने में हेल्प करती है। ठीक है, प्लानिंग एस्टैब्लिश स्टैंडर्ड फॉर कंट्रोलिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छा पॉइंट है ये, हमें केस स्टडी में काफ़ी बार देखने को मिलता है। तो कहते प्लानिंग जो है उसमें हम स्टैंडर्ड्स देखते हैं। अब देखो जैसे कि मैनेजर जो है, ठीक है ना, सेल्स मैनेजर है, उसने साल के शुरू में ही सोच लिया कि यहाँ पे उसके पास एक टारगेट आ गया, उसे बता दिया कि इस बार तूने जो सेल है, ठीक है, वो कितने की करनी है, 1 लाख रुपए की। ठीक है, तो इट मीन्स ये एक स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया उसे। ठीक है, और एट द एंड ऑफ द ईयर जब सेल देखी, ठीक है ना, या फिर एंड ऑफ द मंथ जब सेल देखी, तो सेल कितने की थी, 85,000 की सेल थी। ठीक है, तो यहाँ पे डेविएशंस आ गए हैं, रुकावट आ गई है, यहाँ पे अंतर आ गया है, सोचा था 1 लाख, आया है 85,000। ठीक है, तो ये जो डेविएशंस है 15,000 की, ये जो डेविएशंस आ गई हैं, इनका कारण क्या है, क्यों आई हैं ये डेविएशंस, ठीक है, प्रॉब्लम क्या आ गई थी हमारी। ठीक है ना, तो यहाँ पे ये सारा कुछ हम तो प्रॉब्लम्स जो है सॉर्ट आउट करने का, ये कहाँ पे देखते हैं हम, कंट्रोलिंग में। ठीक है, पर कंट्रोलिंग से पहले स्टैंडर्ड्स कौन प्रोवाइड कर देता है, उनको प्लानिंग ही प्रोवाइड कर देती है। ठीक है, जैसे हम सोचते हैं कि एक दिन में हमारा जो एक हमारा वो है वर्कर है, ठीक है, वो क्या करेगा, मान लो हमारी जो वो है फैक्ट्री है, वो उसमें वो बन रहे हैं, फर्नीचर बन रहा है, चेयर्स बन रही हैं, चलो ठीक है, हमने सोचा कि एक वर्कर जो हमारा है वो दिन में 15 चेयर्स बना के जाएगा, एक दिन में 15 चेयर्स बना के जाएगा। ठीक है, पर अब एक दिन में वो बना कितनी रहा है, सिर्फ 13 चेयर्स बना रहा है। अब जो ये 15 चेयर्स हैं एक दिन में बनेंगी, ये हमने क्या दे दिया, उसे स्टैंडर्ड प्रोवाइड कर दिया है। ठीक है, और उसके बाद हमने कंट्रोल किया, हमने देखा, उसे वॉच किया सारा दिन। ठीक है, पर उसने बनाई कितनी, सिर्फ 13 चेयर्स बनाई हैं। ठीक है, तो ये जो डेविएशंस आ गई हैं, ठीक है, ये क्या कारण है डेविएशंस के, ये तो हम देखते हैं कंट्रोलिंग में कारण जो हैं। ठीक है, पर स्टैंडर्ड्स कहाँ पे प्रोवाइड किए जाते हैं, प्लानिंग में। बाय डिटर्मिनिंग द ऑब्जेक्ट, कहते जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, उसे जब डिटर्म करते हैं ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन थ्रू प्लानिंग, ऑल द पीपल वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन, ऑल द डिपार्टमेंट आर इन्फॉर्म्ड अबाउट। ठीक है, उसको सभी कुछ बता दिया जाता है, ये सारी चीज़ें। ठीक है, स्टैंडर्ड्स आर लेट डाउन, और इन सभी में ही उनको स्टैंडर्ड्स बता दिया जाता है कि आपने ये काम इतना करना है, देयर वर्क्स, ठीक है, उनका काम क्या होगा, उन्होंने एक दिन में कितना काम करना है, कितना टाइम लेंगे और कितनी कॉस्ट पे करना है। ठीक है, इतनी ही लागत आनी चाहिए। ठीक है, ये सारे हम स्टैंडर्ड्स में प्रोवाइड कर देते हैं उनको। ठीक है, और अंडर कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, जैसे ही आपका काम ख़त्म होता है, एक्चुअल वर्क इज़ डन इज़ कंपेयर्ड। ठीक है, ये सारा काम कंट्रोलिंग का है, ये काम प्लानिंग का नहीं है। ठीक है, प्लानिंग का काम तो बस ये है, उनको स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, वहाँ पे हम स्टैंडर्ड प्रोवाइड करते हैं कि तूने आज काम कितना करना है। ठीक है ना, आज तुमने यहाँ पे, ठीक है ना, हम पूरा काम दे देते हैं कि आप 10 लोग हो, 15 चेयर बना के आपने 150 चेयर बना के जानी है। ठीक है, और टाइम कितना लेना है, ये सारा काम आपका जी 8 घंटे में हो जाना चाहिए। ठीक है, और कॉस्ट कितनी लगेगी, एक चेयर के ऊपर हमारी कॉस्ट सिर्फ 100 रुपये ही आनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। तो ये सारा काम डिसाइड करवाना, ठीक है, स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करवाने किसका काम है, प्लानिंग का। ठीक है, उसके बाद प्लानिंग के बाद कंट्रोलिंग का काम क्या होता है, कंट्रोलिंग क्या करती है, अंडर कंट्रोलिंग एट द टाइम ऑफ कंप्लीटिंग द वर्क, जैसे ही काम खत्म होता है एक्चुअल वर्क को कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड वर्क से। ठीक है, और जो कोई डेविएशंस होती हैं, ठीक है, फाउंड की जाती हैं, एंड इफ़ द वर्क हैज़ नॉट बीन डन एज डिज़ायर्ड द पर्सन्स। ठीक है, जैसे उसने बोला था कि 150 चेयर्स आपने बना के जानी है, 10 वर्कर हैं, 15 चेयर बनानी है। ठीक है, पर उन्होंने बनाई कितनी, 13 बनाई, मतलब 130 चेयर बनाई हैं। तो डेविएशंस आ गई हैं ना, अगर डेविएशंस आ जाती हैं और जो काम है वो आपके डिज़ायर्ड के अकॉर्डिंग टू पर्सन, मैनेजर की डिज़ायर के अकॉर्डिंग टू नहीं हो पाया है, ठीक है, तो जो भी कंसर्न्ड पर्सन होता है उससे रिस्पॉन्सिबल समझा जाएगा। ठीक है, ये काम किसका होता है, ये तो प्लानिंग का काम है। ठीक है, ये आपका काम नहीं है। ठीक है, आपका प्लानर का काम ये काम कंट्रोलिंग का होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग में हम ये सब कुछ देखते हैं कि काम जो है वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग टू हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, प्लानिंग में सिर्फ क्या किया जाता है, स्टैंडर्ड्स बनाए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। कहते प्लानिंग की लिमिटेशंस क्या हैं,
प्लानिंग इज़ नीडेड बोथ। कहते प्लानिंग जो है ना वो ज़रूरी है। कहाँ पे, चाहे आपका बिज़नेस है, चाहे नॉन बिज़नेस है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, बिज़नेस ऑर्गेनाइजेशन जिनका मोटिव पैसा कमाना है, नॉन बिज़नेस जिनका पैसा कमाना मोटिव नहीं होता, जैसे कि स्कूल्स हैं, क्लब्स हैं, ठीक है ना, उनका पैसा कमाना मोटिव नहीं होता, पर फिर भी ये प्लान तो करके चलती है ना। स्कूल में भी टाइम टेबल जो है, ठीक है, वो किसकी एग्जाम्पल है, प्लानिंग की एग्जाम्पल है, ठीक है। तो यहाँ पे कहते हैं प्लानिंग इज़ नीडेड है, हर एक जगह पे ज़रूरत है, चाहे बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस है। सम पीपल थिंक दैट प्लानिंग इज़ बेस्ड ऑन फ्यूचर एंटिसिपेशंस, ठीक है। कुछ लोग ये सोचते हैं कि ये तो फ्यूचर के लिए की जाती है, ठीक है। एंड नथिंग कैन बी सेड दैट सर्टनटी, ठीक है, पर फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, तो हम कुछ सर्टन तो कह नहीं सकते। देयरफॉर इट इज़ यूजलेस प्रोसेस, वो कहते हैं कि ये तो यूज़लेस है, प्लानिंग करनी कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो वो सोचते हैं कि ये यूज़लेस है, नहीं करनी चाहिए प्लान, ठीक है। इनफैक्ट दीज पीपल्स जो हैं पॉइंट टूवर्ड द डिफ़िकल्टी इन द वे ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो इन्हीं के कारण ना प्लानिंग करने में थोड़ी सी डिफ़िकल्टी आती है, ये जो ऐसे लोग सोचते हैं, ठीक है। तो इफ़ प्लान हैज़ टू बी सक्सेसफुल, अगर प्लान आपका अच्छा हो, पर्पसफुल हो, मैनेजर शुड बी अवेयर, ठीक है, ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज़, ठीक है। अगर आप चाहते हो कि जो भी आप कहो, जो भी आप प्लान करो वो अच्छा हो, सक्सेसफुल हो, सुपीरियर हो, ठीक है, तो आपको ये चीज़ों के बारे में, मतलब इनकी डिफ़िकल्टीज़ और इनकी लिमिटेशंस को देखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। फॉलोइंग आर द लिमिटेशंस, ठीक है। अब लिमिटेशंस क्या है, फर्स्ट क्या है, प्लानिंग क्रिएट रिजिडिटी, ठीक है। प्लानिंग जो है वो रिजिडिटी तो प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी का मतलब क्या है, अब देखो एक मैनेजर है, उसने पूरी प्लानिंग की, 2 महीने लग गए प्लान करते करते, ठीक है ना। उसके बाद उसने प्लानिंग करने के बाद, ठीक है ना, उसने जो प्लान किया था वो लेके आया उसे, ठीक है ना, इम्प्लीमेंट किया उसने प्लान को, पर वो जो सोच रहा था, ठीक है, उससे उसके अकॉर्डिंग तो नहीं हुआ, उसके अपोज हो गया, ठीक है, जिसके कारण उसकी जो प्लानिंग है वो क्या होगी, फेल होगी। तो प्लानिंग जो है ना वो रिजिडिटी प्रोवाइड करती है। रिजिडिटी का मतलब कि जैसी सिचुएशंस मैंने सोची हैं, अगर तो सेम सिचुएशंस रहेंगी तब तो मेरी प्लानिंग फुलफिल होगी, अदरवाइज़ क्या हो जाएगी, वो फ्लॉप हो जाएगी प्लानिंग, ठीक है। तो कहते हैं प्लानिंग ऑल्सो द क्वालिटी ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इज़ इनहेरेंट, ठीक है। प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी है, कहते क्वालिटी है, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हो सकती है प्लानिंग में, ठीक है। मीनिंग देयर बाय दैट इन केस ऑफ नीड चेंजेस कैन बी बॉट, ठीक है, चेंजेस हम कर सकते हैं अगर हमें ज़रूरत है, बट इट मस्ट बी एडमिटेड दैट ओनली ऑन स्मॉल चेंजेस, ठीक है, आर पॉसिबल, सिर्फ छोटी मोटी पॉसिबल हैं चेंजेस, ठीक है। बिग चेंजेस आर नाइदर पॉसिबल, ठीक है, नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बड़ी बड़ी चेंजेस नहीं हम इसमें कर सकते, ठीक है। सिंस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू इंट्रोड्यूस डिज़ायर चेंज अकॉर्डिंग टू द चेंजिंग सिचुएशंस, ठीक है। अगर सिचुएशंस चेंज होंगी हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग टू बड़ी चेंजेस नहीं कर सकते, छोटी कर सकते हो, ठीक है। द ऑर्गेनाइजेशन लूजेस मैनी चांसेस ऑफ अर्निंग प्रॉफिट, ठीक है, जिसके कारण काफ़ी बार क्या होता है, क्योंकि हमें पता है जो हमारा इन्वायरमेंट है, ठीक है, वो टोटली फ्लेक्सिबल है, ठीक है, और पूरी तरह से हम प्लानिंग में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकते, ठीक है, सिर्फ स्मॉल चेंजेस तक ही ला सकते हैं, जिसके कारण हमारी ऑर्गेनाइजेशन को बहुत बार, इतनी बार हमें प्रॉफिट जो है, अर्निंग चांसेस जो हैं वो लूज़ करने पड़ते हैं। फॉर दिस लिमिट फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग बोथ इंटरनल एज वेल एज एक्सटर्नल आर पॉसिबल, ठीक है। आप प्लानिंग जो है इंटरनल में भी कर सकते हो, एक्सटर्नल में भी कर सकते हो, पर इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, एक लिमिट में ही कर सकते हो। दीज फैक्ट्स आर कॉल्ड इंटरनल एक्सटर्नल फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। अब देखो इंटरनल का मतलब क्या होता है, जो आपके बिजनेस के अंदर ही काम हो रहा है, ठीक है। एट द टाइम ऑफ प्लानिंग द ऑब्जेक्टिव्स जो हैं बिजनेस के बनाए जाते हैं कि मैंने इस बार अपनी कितने की सेल करनी है, ये तो हम बिज़नेस के अंदर ही बनाते हैं, ठीक है। इट्स पॉलिसी, प्रोसीजर, रूल्स, प्रोग्राम्स, ठीक है। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू ब्रिंग इन चेंज टाइम एंड अगेन, ठीक है। आप किसी हद तक तो इसे चेंज कर सकते हो, स्मॉल चेंजेस तो हो सकती हैं, ठीक है, पर बार बार इसे चेंज नहीं कर सकते। इट इज़ नोन एज इंटरनल, ये इंटरनल फ्लेक्सिबिलिटी इनफ्लेक्सिबिलिटी है, ठीक है, जिसे हम बार बार चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। एक्सटर्नल का मतलब क्या है, एक्सटर्नल इनफ्लेक्सिबिलिटी मीन्स
वेरियस एक्सटर्नल फैक्टर्स। एक्सटर्नल का मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है। कहते दैट कोर्स लिमिटेड फ्लेक्सिबिलिटी इज प्लानिंग, ठीक है ना। हम लिमिटेड तो फ्लेक्सिबिलिटी कर सकते हैं प्लानिंग में किसी हद तक, स्मॉल फ्लेक्सिबिलिटीज। दीज फैक्टर्स आर बियॉन्ड द कंट्रोल ऑफ प्लानर्स, ठीक है। पर ये जो है ना एक्सटर्नल फैक्टर्स, ये बिजनेस के बीच में नहीं होते, ये बाहर वाले फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपके बिजनेस के इकोनॉमिक चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस, टेक्नोलॉजिकल चेंजेस, ठीक है, जो बिजनेस के कंट्रोल के बाहर हैं, ठीक है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। द चीफ अमंग देम, इनमें कौन कौन से आ जाते हैं? पॉलिटिकल क्लाइमेट आ गई आपकी, इकोनॉमिक चेंज आ गए, टेक्निकल चेंज आ गए, नेचुरल क्लाइमेट्स आ गई हैं, पॉलिसीज़ ऑफ द जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल तो कहते हैं इसको ना हम इसे हम बिल्कुल चेंज नहीं कर सकते, ये प्लानिंग जो है वो हमारे हाथ में नहीं। देखो नेक्स्ट इसने अपना एक एग्जांपल दिया है। फॉर एग्जांपल इन पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट, अगर हम पॉलिटिकल वे में देखें, पॉलिटिक्स का मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट रिलेटेड टू, ठीक है। एज अ रिजल्ट अ चेंज, ठीक है, मान लो कि गवर्नमेंट में कोई चेंज आ गया है जो हमारी पहली गवर्नमेंट थी, ठीक है। तो कहते हैं मान लो अ न्यू गवर्नमेंट ब्रिंग अप अ न्यू ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। जो हमारी नई गवर्नमेंट आई है वो ना व्यापार करने के अपने ही कोई नई पॉलिसी नीतियाँ लेके आ गई हैं। जैसे कि अभी जो हमारी पॉलिसी ऑफ टैक्सेशन उनकी अलग है। जैसे कि मोदी सरकार ने जीएसटी लेके आए जिसमें ना 20 जो आपके टैक्स हैं वो ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं, इंक्लूसिव है, इसके अंदर इंक्लूड है वो, ठीक है, 20 के 20 टैक्सेस, ठीक है। मतलब वन नेशन वन टैक्स का नारा था उनका कि एक नेशन में एक ही टैक्स लगे, कन्फ्यूज़न ना राइज हो, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की चेंज होते ही हमारी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के चेंज होते ही हमारे बिजनेस एनवायरनमेंट में चेंज आ गया, ठीक है। और कहते हैं ऑल दीज चेंजेस मेक वेरी सॉर्ट ऑफ प्लानिंग, ठीक है। तो ये ना हमारी प्लानिंग को बहुत इम्पैक्ट करती है, मीनिंगलेस वेस्ट आ जाता है। सिमिलरली ए चेंज इन पॉलिसीज ऑफ कॉम्पिटिटर सडनली मेक ऑल टाइप ऑफ प्लानिंग इनइफेक्टिव, ठीक है। अब देखो हम तो प्लान कर रहे थे कि हम ना एक प्रोडक्ट बनाएंगे, बना के ना उसको हम बेचेंगे, और हमने इंडिया में नहीं बेचना, इंडिया में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, ठीक है, हम किसी फॉरेन कंट्री में बेचेंगे। पर जो हमारी गवर्नमेंट आई उसने एक्सपोर्ट करना बिल्कुल बंद करवा दिया, ठीक है ना। तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा प्लानिंग का? सीधा ही हमारे बिजनेस के ऊपर पड़ेगा, ठीक है। अगर तो सरकार वही रही, ठीक है ना, तभी हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी। तो इट मीन्स प्लानिंग क्या होती है? रिजिड होती है। अगर हम सोच रहे हैं, ठीक है, वही कुछ होता रहे फिर तो हमारी प्लानिंग सक्सेसफुल है, अदरवाइज फ्लॉप हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद है प्लानिंग डज नॉट वर्क इन अ डायनेमिक इन्वायरमेंट। जैसे कि हमने अभी कहा है कि प्लानिंग जो है वो रिजिड है, ठीक है, वो डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करेगी। प्लानिंग इज बेस्ड ऑन द एंटिसिपेशन ऑफ फ्यूचर। प्लानिंग किसकी उम्मीदों पे खरी उतरेगी? फ्यूचर की, ठीक है। सिंस फ्यूचर जो है वो अनसर्टन है, डायनेमिक है टोटली, ठीक है। देयर फॉर द फ्यूचर एंटिसिपेशन आर नॉट ऑलवेज ट्रू। देयर फॉर टू कंसीडर प्लानिंग एज द बेसिस ऑफ सक्सेस इज लाइक अ लीप इन डार्क, ठीक है, अंधेरे में छाल मारने के बराबर है अगर प्लानिंग कर रहे हो आप, ठीक है। जनरली अ लॉन्गर पीरियड ऑफ प्लानिंग, अगर आप प्लानिंग बहुत लंबे समय के लिए कर लिया आपने, 5 साल 10 साल के लिए, ठीक है, तो वो लेस इफ़ेक्टिव है, ठीक है, वो नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि 5 साल के बाद तो हमारी सरकार भी चेंज हो जाती है। देयरफॉर इट कैन बी सेड दैट प्लानिंग डज नॉट वर्क इन डायनेमिक इन्वायरमेंट। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये डायनेमिक इन्वायरमेंट में काम नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि एक कंपनी है, ठीक है, एंटिसिपेट दैट द गवर्नमेंट वॉज थिंकिंग अबाउट अलाउइंग द एक्सपोर्ट, ठीक है। अब एक कंपनी है वो सोच रही है कि आने वाले टाइम में ना गवर्नमेंट ने ना एक्सपोर्ट करवाना शुरू कर देना है प्रोडक्ट का, ठीक है, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट का, ठीक है। और विद द होप द सेम कंपनी स्टार्टेड मैन्युफैक्चरिंग दैट प्रोडक्ट, ठीक है। उसी होप को लेके, उसी आशा को लेके आपकी जो कंपनी है वो वही प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देती है। बट गवर्नमेंट डिड नॉट अलाउड एक्सपोर्ट, ठीक है, पर गवर्नमेंट अलाउ ही नहीं करती, या फिर गवर्नमेंट चेंज हो जाती है, ठीक है, तब भी वो अलाउ नहीं होगा, ठीक है। इन दिस वे रॉन्ग एंटिसिपेशन प्रूव्ड ऑल प्लानिंग रॉन्ग, ठीक है। इससे आपकी सारी प्लानिंग क्या हो जाएगी? ख़राब हो जाएगी। इट बॉट लॉस इंस्टेड ऑफ प्रॉफिट, ठीक है, और आपको क्या होगा? प्रॉफिट की जगह लॉस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। देखो इसमें ना प्लानिंग जो है उसमें क्रिएटिविटी नहीं होती,
उसमें कहते हैं रिड्यूस कर देते हैं क्रिएटिविटी को। जैसे ना एक पर्सन है, वो ना काम कर रहा है, अगर उसे लगता है कि ऐसे नहीं काम होना चाहिए, ये काम ना इस तरह से लेंथी प्रोसेस है, मैं इसको शॉर्टकट में ऐसे कर सकता हूँ, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, उसे करना कैसे पड़ेगा, जैसे उसके मैनेजर ने उसे एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड किया हुआ है, उसे उसके अकॉर्डिंग टू ही करना पड़ेगा वो काम, ठीक है। तो यहाँ पे ना जो उस पर्सन की क्रिएटिविटी है उसे ख़त्म कर दिया जाता है, मतलब ना उसे जो पहले प्री प्लान्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग टू करना पड़ेगा, ठीक है। तो कहते हैं अंडर प्लानिंग ऑल एक्टिविटीज़ कनेक्टेड विद अटेनमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर प्री डिटर्म। प्लानिंग में ना जो भी काम करना होता है वो प्री डिटर्म्ड होता है, वो पहले ही बताया जाता है कि आपने ऐसे ऐसे करके करना है। कॉन्सिक्वेंटली एवरीबडी वर्क एज दे हैव बीन डायरेक्टेड, इसीलिए ना हर एक काम कैसे करता है, जैसे उनको डायरेक्शन दी जाती है, ठीक है, काम करने के लिए। एज इट हैज़ बीन मेड क्लियर इन द प्लान, ठीक है, जो भी प्लान में क्लियर किया जाता है कि आपने ऐसे ऐसे करके प्लान करना है, तो वो वैसे ही क्लियर करेगा, ठीक है। तो वो अपनी क्रिएटिविटी नहीं लगा सकता इसके लिए। देयरफॉर इट चेक्स देयर इंसिसिवनेस, ठीक है। सिर्फ हम ये देखते हैं कि वो एम्प्लॉई इस प्लान के अंडर कैसे काम करता है, उसकी क्रिएटिविटी को नहीं देखते। इट मीन्स दैट दे डू नॉट थिंक अबाउट अप्रोप्रिएट वेज, ठीक है। तो वो पर्सन कभी भी ना कोई अप्रोप्रिएट वे नहीं निकाल सकता, चाहे उसके दिमाग में है पर वो इनिशिएटिव नहीं कर सकता उसके लिए, ठीक है ना। वेज टू डिस्कवरिंग न्यू अल्टरनेटिव्स, जो भी आइडियाज़ हैं इसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ना एक कोटेशन दे रखी है टेरी की, ठीक है ना। अकॉर्डिंग टू टेरी प्लानिंग स्ट्रेंगुलेट द इनिशिएटिव, ठीक है, ऑफ एम्प्लॉयज़। वो एम्प्लॉयज़ की जो इनिशिएटिव है, जो वो काम करने में अपनी पहल दिखा सकते हैं, एक मतलब क्रिएटिविटी ला सकते हैं, ठीक है, उसको तो ना वो रखता ही नहीं, मतलब गला घोट देता है उसकी, वो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं ला सकता पर्सन, कभी भी अपने अकॉर्डिंग टू काम नहीं कर सकता। एंड कंपेल देम टू वर्क इन अ इनफ्लेक्सिबल वे, ठीक है। और उस एम्प्लॉय को बोला जाता है कि तुमने काम कैसे करना है। इनफ्लेक्सिबल वे का मतलब जैसे तुम्हें प्री डिटर्म्ड ऑब्जेक्ट प्रोवाइड किया गया है, सिर्फ तुम उसी के अकॉर्डिंग टू करोगे, अपना दिमाग नहीं लगा सकते आप बीच में, ठीक है। तो प्लानिंग जो है वो रिड्यूस कर देती है क्रिएटिविटी को, ठीक है। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है। अब देखो प्लानिंग में कॉस्ट कैसे इन्वॉल्व होती है, जब ना प्लान करते हैं हम, ठीक है, जैसे कि हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करना है, हम उसके लिए ना प्लान कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले उसके रिलेटेड टू डाटा जो है ना वो कलेक्ट करेंगे कि ये जो प्रोडक्ट है, ठीक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है कि मार्केट में इसकी कितनी की डिमांड है, कितने के लोग इसे ले सकेंगे, ठीक है ना, है मेरे जो मैं प्रोडक्ट बनाऊंगा, ठीक है, या फिर ये प्रोडक्ट ऑलरेडी मार्केट में चल रहा है, लोग इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चाहते हैं, ठीक है। तो इसके रिलेटेड टू हम डाटा कलेक्ट करेंगे, फिर उसको एनालिसिस करेंगे सारे डाटे को, ठीक है ना, इवेल्युएट करेंगे, खोल के देखेंगे, ठीक है ना, जिसके लिए हम बोर्ड रूम मीटिंग्स करेंगे अपनी, ठीक है ना, और फिर अपने प्रोफेशनल से मीटिंग की जाएगी। प्रोफेशनल को इसके लिए क्या की जाती है, कुछ फ़ीस भी पेड की जाती है, ठीक है ना। मतलब हर एक स्टेप जो भी आप करोगे, अब जो डाटा कलेक्ट करना है, ठीक है, वो आप मैनुअली भी कर सकते हो, न्यूज़पेपर के थ्रू भी कर सकते हो, इंटरनेट के थ्रू भी कर सकते हो। तो हर एक चीज़ में क्या है, मनी इन्वॉल्व है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो प्लानिंग है ये क्या है, ह्यूज कॉस्ट इन्वॉल्व होती है इसमें, ठीक है। प्लानिंग की स्मॉल वर्क है, बहुत थोड़ा सा काम है, बट इट्स प्रोसेस रियली बिग, बहुत बड़ी प्रोसेस होती है। प्लानिंग बिकम्स मीनिंगफुल ओनली आफ्टर ट्रेवलिंग अ लॉन्ग पाथ, ठीक है। सबसे पहले आपको एक बड़े लंबे पाथ पे जाना पड़ता है, फिर प्लानिंग सक्सेसफुल होती है। इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, ठीक है, इसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है, ठीक है। ड्यूरिंग द इंटायर पीरियड मैनेजर रिमेन बिजी इन कलेक्टिंग अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन, ठीक है, वो उनको बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन की ज़रूरत पड़ती है, वो उसे कलेक्ट करते हैं, फिर एनालाइज करते हैं। इन दिस वे व्हेन सो मैनी people remain busy in the same activity, organization is bound to face huge cost, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसको इसके लिए क्या करना पड़ता है, बहुत ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ते हैं, ठीक है, किसके लिए, प्लानिंग के लिए। नेक्स्ट है प्लानिंग इज़ अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, ठीक है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस बहुत है ये, ठीक है। क्यों, क्योंकि पता क्या होता है, कई बार कोई सडन एमरजेंसी आ जाती है, ठीक है ना, जिसके कारण क्या हो जाती है, प्लानिंग जो है
जो हमने सोचा है वो नहीं हो पाता, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि अब ना हम सोच रहे हैं कि हम ना तो मैंने ना जनवरी 2020 में मैंने ये सोचा कि अभी ना मैंने बैंक से लोन लेना है, जिसमें मैंने क्या करना है, मशीन लगानी है, ठीक है ना। और मैंने मशीन लगा के जून 2020 तक 10 लाख की सेल करनी है, और सेल करके मैंने ये जो लोन है, ठीक है ना, वो अपना जल्दी से जल्दी, ठीक है ना, इंस्टॉलमेंट्स में चुकता करवाना है, जैसे मर्जी हो, ठीक है। पर अब क्या हो गया, लॉकडाउन हो गया, ठीक है ना। लॉकडाउन के कारण जो मैंने सोचा था वो सारा कुछ क्या उसके अकॉर्डिंग टू होगा, नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्लानिंग इज़ ब्लेसिंग इन फेसिंग अ डेफिनेट सिचुएशन, ठीक है। प्लानिंग में क्या होता है, जो हम डेफिनेट सिचुएशन सोचते हैं वो डिफाइंड होती है, बट बिकॉज ऑफ इट्स लॉन्ग प्रोसेस, क्योंकि ये प्रोसेस बहुत लंबी है, इट कैन नॉट फेस सडन एमरजेंसीज, ठीक है। जो कई बार अचानक ही एमरजेंसीज आ जाती हैं उनके बारे में नहीं हम सोच पाते। सडन एमरजेंसीज कैन बी इन द फॉर्म ऑफ सम अनफोर्सीन प्रॉब्लम्स, ठीक है, जिसके बारे में हमने कभी भी नहीं सोचा कि ये चीज़ अराइज हो सकती है, ठीक है। सम अपॉर्चुनिटी ऑफ प्रॉफिट्स, ठीक है, या फिर हमें कुछ अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, ठीक है। हमेशा हमें प्रॉब्लम्स ही नहीं देती, कई बार अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं। हमने सोचा भी नहीं था कि जो मेरा प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने सोचा चलो ये जो मेरा प्रोडक्ट है ना, मैं ज़्यादा से ज़्यादा इसके ऊपर 10,000 कमा लूँगी, ठीक है, पर मैंने 50,000 कमा लिया, ठीक है। क्यों? क्योंकि प्रोडक्ट अवेलेबल ही नहीं है, लॉकडाउन हो गया है, ठीक है। किसी को किसी की दुकान से सामान ही नहीं मिल रहा, सब मेरी दुकान पे आ रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सिर्फ आपको थ्रेड्स ही नहीं देते, अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती हैं, ठीक है। There has been no problem for all this situation forehand and which now require immediate decisions, ठीक है। In such a situation if manager think of completing the plan process, ठीक है, जब भी वो सोचेगा ऐसी चीज़ों के लिए प्लान करने के बारे में, before taking some decisions it may be possible that the situation may foreseen or in chance earning profit may slip away, ठीक है। कई बार क्या हो जाता है, वो सोचता है, प्लानिंग करता है, पर पहले ही प्रॉफिट जो है वो कोई और अर्न कर लेता है। दस प्लानिंग इज़ टाइम कंज्यूमिंग है। नेक्स्ट, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। प्लानिंग है ना जो, वो कभी भी गारंटी नहीं देती हमें सक्सेस की, ये नहीं है। अब देखो प्लानिंग फ्यूचर के लिए होती है, फ्यूचर जो है वो टोटली अनसर्टन है, हम नहीं कह सकते कि फ्यूचर में जो मैंने सोचा है वही होगा, ठीक है। प्लानिंग ना हमें जस्ट एक बेस प्रोवाइड करती है, प्लानिंग हमें सिर्फ एक बेस देती है, एक फ्रेमवर्क देती है, पर ये ज़रूरी नहीं है कि उस फ्रेमवर्क में रह के ही हम सारी सक्सेस पालेंगे, ठीक है। हो सकता है हमें उस फ्रेम से बाहर निकलना पड़े, हमें उस बेस से बाहर निकलना पड़े। तो यहाँ पे समटाइम्स द मैनेजर थिंक दैट प्लानिंग सॉल्व ऑल देयर प्रॉब्लम्स, ठीक है। कई बार जो हमारे मैनेजर हो वो सोचते हैं कि हमारी ना जो प्लान हमने कर लिया, अब हमें लाइफ में ना हमें कभी भी ऑर्गेनाइजेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी जब तक हमारे ये ऑब्जेक्ट चल रहा है। सच अ थिंकिंग मेक देम निगलेक्ट देयर रियल वर्क, ठीक है। इससे ना वो मैनेजर जो होता है वो रियलिटी में जो उनके सामने आने वाला होता है उसे निगलेक्ट कर देता है। एडवर्स इफेक्ट ऑफ सच एन एटीट्यूड हैज़ टू बी फेस, ठीक है, जिससे ना उसे क्या करना पड़ता है ऐसी कुछ, क्योंकि उसने निगलेक्ट कर दिया, सोच नहीं रहा वो रियलिटी में क्या होने वाला है, वो सिर्फ अपने जो प्लान है उसी को बेस मान के उसी के ऊपर चली जा रहा है, ठीक है, कोई इन्वायरमेंट को नहीं सोच रहा, ठीक है। तो इससे ना फर्म को, जो ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसको कुछ एडवर्स, कुछ उल्ट जो अलग से, ठीक है ना, वो इफ़ेक्ट उसके ना फेस करने पड़ सकते हैं, ठीक है। इन दिस वे प्लानिंग जो है ऑफर द मैनेजर अ फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी एंड मेक देम केयरलेस, ठीक है। तो कहते हैं प्लानिंग जो है वो ऑफर करती है, जो हमारा मैनेजर है वो सिर्फ उसी सिक्योरिटी में रह के सोचता है, वो कहता है कि नहीं मैंने बहुत अच्छी प्लानिंग की है, अब मेरी प्लानिंग सक्सेसफुल होगी, ये मुझे पता है, मैं श्योर हूँ, ठीक है। हैंस वी कैन से दैट मेयर प्लानिंग डज नॉट श्योर सक्सेस, ठीक है। सिर्फ प्लान ही कर लेना सक्सेसफुल नहीं है, सक्सेस नहीं है, रेदर एफर्ट्स हैव टू बी मेड फॉर इट, ठीक है। हमें टाइम टू टाइम एफर्ट्स भी करने चाहिए ताकि हमारी जो प्लानिंग है वो सक्सेसफुल रहे, ठीक है। ऐसे नहीं है कि एक बार प्लान कर लिया तो वो हमेशा ठीक ही रहेगा, ठीक है। अब देखो इसका कंक्लूज़न क्या है, ठीक है, इसकी लिमिटेशंस का। आफ्टर हैविंग स्टडिंग द लिमिटेशन ऑफ प्लानिंग इट कैन नॉट बी कंक्लूडेड दैट प्लानिंग इज़ अननेसेसरी। हम ये नहीं कह सकते कि इसकी इतनी लिमिटेशंस हैं तो ये अननेसेसरी है। इट इज़ ऑल्सो अ लग्जरी विच ओनली बिग ऑर्गेनाइजेशन कैन
एन एफर्ट, ठीक है। और कहते हैं ये भी नहीं है, ठीक है, कि ये लग्जरी है, बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो प्लान करके ही चलती हैं, बट द रियलिटी इज़ डिफरेंट है। इट इज़ इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ मैनेजमेंट है, इट डिज़र्व सफिशेंट अटेंशन, ठीक है। इसमें हमें सफिशेंट अटेंशन की ज़रूरत है, ठीक है। हमें जब भी प्लान करें हम पूरे अटेंटिव होके करें, ठीक है, पूरे इमेजिनरी होके करें। इट इज़ नॉट क्वेश्चन ऑफ वेदर प्लान शुड बी फॉर्मुलेटेड और नॉट, ये ज़रूरी नहीं है कि बनाना चाहिए नहीं बनाना चाहिए, बट हाउ वेल दे शुड बी प्लान, आप कितनी अच्छी तरह से इसे प्लान कर सकते हो ये आपके ऊपर डिपेंडेंट है। द प्लान्स कैन बी मेड इफेक्टिव आफ्टर रिमूविंग द हार्डल्स कमिंग इन दिस वे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, हार्डल्स मीन्स आपको जो रास्ते में आने वाली रुकावटें हैं प्लानिंग की, अब आपने देख लिया है कि प्लानिंग जो है वो रिजिड होती है, ठीक है, और प्लानिंग डायनेमिक इन्वायरमेंट में की जाती है, वे हमारी जो क्रिएटिविटी है उनको रिड्यूस कर देती है। तो इट मीन्स ये सारी लिमिटेशंस को भी आपने ध्यान में रखना है जब भी प्लान करोगे, तभी आपकी प्लानिंग जो है वो क्या होगी, सक्सेसफुल होगी। इसी के साथ हमारा ये टॉपिक ख़त्म होता है। प्लानिंग प्रोसेस हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।